न कोई सोना, न चांदी, न हीरे, न जेवरात, न किसी बैंक में डकैती। ये डकैती आपके वोट की, जो बहुत कीमती होता है, लेकिन आप मानते नहीं। वही वोट जिससे आप सरकार बनाते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दावा नहीं बल्कि एक धमाका पेश किया है। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसका नाम ही सब कुछ बयां कर देता है, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा निचोड़, क्योंकि वो नंबर्स चौंकाने वाले हैं। क्या सच में वोटों की इतनी बड़ी चोरी हुई है? हम आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी थी और वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आइए हम मेन पॉइंट्स पर बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव पहले से कोरियोग्राफ्ड थे, पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह। भाजपा ने पूरी मशीनरी इस तरह सेट की कि उस पर किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी मतलब विरोधी लहर का कोई नुकसान ना हो। करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरा माहौल बनाती है कि हम चुनाव क्यों जीते, जैसे कि लाडली बहना, पुलवामा या अभी हाल फिलहाल में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उनका दूसरा दावा था कि चुनाव आयोग ने सबूतों से परहेज किया, उन्हें नष्ट करने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने उन्हें डिजिटल मतदाता सूची शेयर करने से मना कर दिया। आयोग ने अधिकारियों को आदेश भी दिया कि 45 दिन के अंदर प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दे। मतलब कि चुनाव आयोग यहाँ क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जनता को पूर्ण पारदर्शिता का अधिकार है। कोई भी रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये 7 फीट के बंडल जो चुनाव आयोग ने इन्हें दिए, ये वोटरों की लिस्ट है जिसे 40 लोगों ने 6 महीने में बारीकी से चेक किया, जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यह है जो राहुल गांधी ने भी पूछा कि आयोग ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डाटा उपलब्ध क्यों नहीं करवाया। क्या सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता? और ये जो वोटर लिस्ट आयोग ने दी, ये भी मशीन द्वारा पढ़ी ना जा सके ऐसे उपलब्ध कराई गई। ऐसा क्यों? फिर कांग्रेस ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने महादेवपुर असेंबली को चुना, जो कि कर्नाटक में आता है। लेकिन महादेवपुर असेंबली क्यों? वो इसलिए कि जब कर्नाटक में चुनाव हुए तो वहाँ इंटरनल्स पोल बता रहे थे कि कांग्रेस 16 सीट जीतेगी, लेकिन वो सिर्फ 9 जीती। तो उन्होंने जो 7 सीट हारी, उसमें से 1 सीट महादेवपुरा, जो बेंगलोर सेंट्रल के लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ जांच शुरू की, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी चुनावी अनियमितताएं पाई गई। वो कैसे? 2024 में बेंगलोर सेंटर की लोकसभा सीट बीजेपी 32,000 वोट से जीत जाती है, जिसमें कांग्रेस को भी 6 लाख से ज्यादा और बीजेपी को भी 6 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन इस लोकसभा की एक सीट महादेवपुरा एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को कांग्रेस से डबल वोट मिलते हैं। बीजेपी इस एक सीट से 1,14,046 वोट से जीतती है। बाकी की 60 विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रहती है। पर इस एक विधानसभा में बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने के कारण लोकसभा की सीट जीत जाती है और इसी विधानसभा का अध्ययन राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। अब चोरी कैसे हो रही है वोटों की, वो देखिए। राहुल गांधी ने इसे 5 कैटेगरी में बांटा है। यह है चोरी।
1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इसमें से हम एक कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, फेक वोटर्स, जिसे गुरकीरत सिंह महादेवपुरा में 4 बार वोट डाल रहा है। और आगे से कई उदाहरण हैं, जैसे आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह। इसमें राहुल गांधी ने फॉर्म 6 का जिक्र किया, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें होने चाहिए थे 18 से 22 की एज वाले जो नए वोटर्स हैं, लेकिन निकल क्या रहे हैं 95, 85, 67। राहुल गांधी की इस पूरी रिपोर्ट की सच्चाई क्या है वो तो देश की जनता डिसाइड करेगी। अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।